आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है द टाइगर इन टनल। रस्किन बॉन्ड ने इसे लिखा है, जो कि एक इंडियन ऑथर था। उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इस प्ले का थीम बता दूं कि किस तरह एक बहादुर फैमिली यानी मजबूरी में गुजारा करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करती है जब उनका सामना एक टाइगर से होता है। तो चलिए अपने प्ले को शुरू करते हैं। ये प्ले शुरू होता है एक तेंबू नामी 12 साल के लड़के से, जो अपने बाप बालदेव, मदर और सिस्टर के साथ जंगल के करीब एक घर में रहता है। क्योंकि ये फैमिली बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ का गुजारा कर रही होती है। इनका एक दान का खेत होता है, तो क्योंकि पैसों की इनको ज़रूरत होती है, तो पैसों के लिए बालदेव को दूसरी जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक दूसरी नौकरी कर लेता है वॉचमैन की। यानी गांव में इसका घर होता है ना जंगल के करीब, तो थोड़ी दूर जंगल से फासले पर एक रेलवे स्टेशन होता है जिस पर यह नौकरी वॉचमैन की कर लेता है। इसका काम होता है रात को सिग्नल लाइट ऑन करना। जब रेलगाड़ी गुजरती है ना, तो इसने उसका सिग्नल ऑन करना होता है। तो क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है उसके घर से थोड़ा दूर जंगल की तरफ पड़ जाता है, तो रात के वक्त इसको स्टेशन पर जाना होता है, जो कि एक बड़ा रिस्की काम होता है। इसका जॉब, इसकी ड्यूटी होती है रात को। तो ये जो तेंबू होता है ना, ये भी अक्सर अपने बाप के साथ रात को चला जाता है स्टेशन पे, वहीं सो जाता है। स्टेशन पर एक छोटा सा रूम होता है, कमरा, और सुबह अपने बाप के साथ वापस आ जाता है। एक बार क्या होता है कि ये रात को तेंबू के बाप बाल्दियों ने जाना होता है, तो तेंबू की आंख खुल जाती है। वो भी स्टेशन पर जाने की जिद करता है। उसका बाप उसे समझाता है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम सो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तेंबू अपने बाप की बात मान जाता है। इस तरह जो बाल्दियो होता है ना, वो स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। और रास्ते में उसे थोड़ा सा सोच के परेशानी भी होती है जानवरों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में। लेकिन वो डरता नहीं है। वो डरता इसलिए नहीं है कि उसके बाप ने उसे एक कुल्हाड़ी यानी एक्स दिया होता है, जो वो अच्छी तरह जानता है कि उसको कैसे चलाना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और कैसे उसने खुद को जानवरों से बचाना है। लेकिन साथ साथ वो सोचता है उस टाइगर के बारे में, ईटरमैन टाइगर, जो लोगों से उसने सुना होता हुआ है कि एक टाइगर आया है जो इंसानों को खा जाता है। और आजकल उस टाइगर को इसी स्टेशन के आसपास देखा गया है। लेकिन वो डरता नहीं है, थोड़ा सा खौफजदा होता है, थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी है। तो इस तरह वो स्टेशन पर पहुंचता है, और स्टेशन पर जाके देखता है कि वो जो सिग्नल लाइट होती है ना, वो ऑफ होती है। तो वो उसे ऑन करता है। ऑन करने के बाद वो स्टेशन पे जो टनल होता है ना, उसके अंदर देखने के लिए जाता है कि कहीं रेलगाड़ी की जो सड़क है उस पर कोई, मतलब कि ऐसी वैसी रुकावट तो नहीं है कि रेल को कोई मसला हो। वो टनल में जाता है और जाके रेल को चेक करता है कि कहीं कोई मसला ना हो। और वो ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती है, तो उसका इंतजार करना शुरू कर देता है। अब उसे पता चल रहा है कि ट्रेन आ रही है। पता कैसे चल रहा है? कि पत्थरों की गड़गड़ाहट, और जमीन कांप रही है, और रेलवे का जो ट्रैक है ना वो भी कांप रहा है। तो उसे महसूस हो रहा है कि ट्रेन नजदीक है, जल्दी आने वाली है, और वो आ जाएगी। तो वो जब गुजर जाएगी तो वो घर जाके सो जाएगा। तो ट्रेन अभी आने वाली होती है, थोड़ा पहले एक टाइगर उस पर हमला कर देता है। ये वही दोस्तों टाइगर है जिसके बारे में उसने सुन चुका होता है, मैन ईटिंग टाइगर। बालदेव खुद को बचाता है और अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर हमला कर देता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे पर हमला अटैक करते हैं, तो बालदेव जो होता है ना, ये टाइगर को थोड़ा जख्मी कर देता है। क्योंकि टाइगर एक ताकतवर जानवर है, वो उस पर दोबारा हमला करता है। इस बार जो बालदेव की कुल्हाड़ी होती है ना, वो टाइगर की बॉडी में दंस जाती है और उसके साथ ही रह जाती है। अब जो बालदेव है वो अकेला है, यानी उसके पास औजार भी नहीं है। तो अब जब टाइगर तीसरी दफा उस पर हमला करता है ना, वो बालदियों को मार देता है। अब मारने के बाद टाइगर उसी पटड़ी पर ही अपने दर्द को चाटना शुरू कर देता है, यानी अपने आप को सुला रहा होता है। इसी दौरान ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन की आवाज सुन के टाइगर बड़ी मुश्किल से आगे को भागना शुरू कर देता है टनल में। पीछे पीछे ट्रेन होती है, आगे आगे टाइगर होता है। लेकिन जब टनल के दूसरी तरफ से ट्रेन निकलती है, तो अचानक एक सन्नाटा छा जाता है, और टाइगर उस टनल से नहीं निकलता। और जब ये ट्रेन अगले दूसरे स्टेशन पर रुकती है, तो इसका ड्राइवर ट्रेन की अगली हेडलाइट्स पर देखता है कि टाइगर की आधी बॉडी लटकी हुई है, और आधी बॉडी उसकी इंजन से कट के गिर चुकी है। इस तरह उस स्टेशन पर पूरा शोर हो जाता है। हर तरफ लोग अफवाहें बातें फैल जाती हैं कि वो टाइगर मर गया है। अफवाहें नहीं, यानी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये वही टाइगर की बॉडी है जो इंसानों को खा जाता था। तो इस तरह वो ट्रेन से कट के मर गया है। तो लोगों में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ाती है।
अब दूसरे स्टेशन पर यानी जो पहला स्टेशन जहां पर तैंबू के बाप बालदियो जॉब करते थे, तो तैंबू अपने बाप को ढूंढते ढूंढते उस स्टेशन पर आता है। वहां पर वो अपने बाप की बॉडी को देखता है, तो वो उसके पास बैठ के सारी रात रोता रहता है और अपने बाप की बॉडी को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे जंगली जानवरों से बचा सके। तो इस तरह अगला दिन जब आ जाता है, तैंबू के बाप की जो रसूमात हैं वो अदा की जाती हैं और वो पूरी फैमिली 2 दिन तक उनका अफसोस यानी मनाना शुरू कर देती है। सब बड़े परेशान होते हैं। तो ऐसे में जो तैंबू होता है उसको अपने बाप की जगह नौकरी मिल जाती है उसी स्टेशन में ही। उसका भी वही काम होता है, यानी अपने बाप वाला, कि जब ट्रेन ने आना है तो उसने जो सिग्नल लाइट है ना उसको ऑन करना है। और अब भी तैंबू तैंबू जो है ना ये भी बड़ा बहादुर है, क्योंकि अब जो बाप की कुल्हाड़ी थी ना वो उसके पास थी और उसे जानता है कि उसे अपनी हिफाजत इस कुल्हाड़ी से करनी है, क्योंकि उसका बाप बड़ी बहादुरी से उस टाइगर के साथ लड़ा था और उसे अपने ऊपर यकीन भी है, क्योंकि वो भी बड़ा बहादुर है, उसे पता है। और जाहिर है फैमिली की एहतियात हिफाजत उसे करनी है और वो जानता है कि जब तक उसके पास ये कुल्हाड़ी है वो अपनी फैमिली की हिफाजत करेगा। स्किन बॉन्ड जो था ना वो एक इंडियन आथर था जो पैदा हुआ था 19 मई 1934 में, और उसने काफी सारी पोइम्स और प्ले लिखे हुए हैं। लेकिन ये टाइगर इन द टनल जो है बहुत जबरदस्त इसका प्ले है। तो इसमें जो उसने मतलब कि बताने का उसका मकसद ये था कि मतलब कि लोग कितनी मेहनत मुश्किलात से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या तकलीफ उनको उठानी पड़ती हैं, और वो कई दफ़ा अपनी लाइफ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते करते अपनी जान तक दे देते हैं। तो इस प्ले को उसका लिखने का मकसद ही ये था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपनी फैमिली के बारे में बताना कि कैसे कैसे बंदा हालात से गुजरता है। तो दोस्तों आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।